नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करके शेष भाग की बचत करता है। उसके खर्च और बचत का अनुपात 5:4 है। यदि राहुल की आय 36,000 रुपया है तो उसके द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, खर्च की जाने वाली धनराशि निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में खर्च और बचत का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर और सेविंग का हमें रेशियो दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हमारा क्या दिया, 5:4 दिया हुआ है। अब देखिए राहुल 5 यूनिट खर्च कर रहा है और 4 यूनिट का बचत कर रहा है, तो उसका इनकम कितना होगा। राहुल का हम यहां से इनकम क्या निकाल सकते हैं। देखिए खर्च 5 यूनिट कर रहा है और बचत कितना कर रहा है, 4 यूनिट, यानी इनकम कितना होना चाहिए, 9 यूनिट होना चाहिए। अब देखिए यहां से हमारा इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकल के आ गया कि राहुल की इनकम अगर 9 यूनिट होगी, उसमें से 5 यूनिट खर्च कर रहा होगा और 4 यूनिट का बचत कर रहा होगा। यहां इनकम कितना है, 9 यूनिट, लेकिन हमें क्वेश्चन में राहुल का इनकम कितना दिया, 36,000, यानी इस 9 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में, इस 9 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 36,000 रुपया दिया हुआ है। इस 9 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 36,000 रुपया दिया हुआ है, तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4,000 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4,000 रुपया। और हमें क्या निकालना है, खर्च की जाने वाली धनराशि निकालना है। तो देखिए खर्च कितना कर रहा है, 5 यूनिट, यानी हमें 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20,000 रुपया। खर्च की जाने वाली धनराशि क्या होगी, 20,000 रुपया होगी। और हमसे क्या पूछ रहा था, खर्च की जाने वाली धनराशि, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20,000 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, रसिका और शमी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 17 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:11 होगा। रसिका की वर्तमान आयु कितनी है। हमें क्या निकालना है, रसिका की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रसिका और शमी की हमें आयु का रेशियो दिया हुआ है। वर्तमान में हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें जो है वर्तमान में हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, वर्तमान में हमें रेशियो दिया हुआ है 7:5। और हमें दूसरा क्या दिया, 17 वर्ष बाद उनकी आयु का हमें रेशियो दिया हुआ है। 17 वर्ष बाद का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, 17 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया हुआ है 12:11। अब देखिए हम मान लेते हैं कि वर्तमान में रसिका की जो आयु है वो 7 यूनिट है और शमी की आयु कितना है, 5 यूनिट। तो इन दोनों के बीच आयु का डिफरेंस कितना है, हम अगर 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 2 यूनिट। अब देखिए 17 वर्ष बाद रसिका की आयु कितना हो जा रही है, 12 यूनिट, और शमी की आयु कितना हो जा रहा है, 11 यूनिट। तो यहां अगर आयु के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो यहां आयु के बीच का डिफरेंस क्या निकल के आएगा, 12 में से 11 माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 1 यूनिट। अब देखिए वर्तमान में इन दोनों के बीच का आयु का डिफरेंस क्या निकल के आया, 2 यूनिट, और 17 वर्ष बाद आयु के बीच का डिफरेंस क्या निकल के आया, 1 यूनिट। तो देखिए दो लोगों के बीच आयु का डिफरेंस जो है वो हमेशा बराबर होता है, यानी वर्तमान में जितना होगा उतना ही 17 वर्ष बाद भी होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आयु के बीच का डिफरेंस बराबर करेंगे। डिफरेंस बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले डिफरेंस से ऊपर वाले रेशियो में गुणा करेंगे और ऊपर वाले डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो में गुणा करेंगे। तो हम यहाँ ऊपर वाले रेशियो में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। और नीचे वाले रेशियो में हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24:22 हो जाएगा। अब देखिए वर्तमान में अगर रसिका की आयु 7 यूनिट है तो 17 वर्ष बाद कितना हो जा रही है, 24 यूनिट, यानी आयु में कितना का वृद्धि हुआ, आयु में कितना का वृद्धि हुआ, 17 यूनिट का वृद्धि हो गया। वर्तमान में शमी की आयु 5 यूनिट है तो 17 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 22 यूनिट, यानी आयु में कितना का वृद्धि हो गया, यहाँ भी आयु में 17 यूनिट का वृद्धि हो गया। लेकिन अगर हम वर्तमान से अगर 17 वर्ष बाद जा रहे हैं तो वर्ष में कितना का वृद्धि हो रहा है, 17 वर्ष का वृद्धि हो रहा है। वर्ष में कितना का वृद्धि हो रहा है, 17 वर्ष का वृद्धि हो रहा है। यहां से हमारा क्या पता चल गया, यहां से पता चल गया कि 17 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्या है, 17 वर्ष है। 17 यूनिट का वैल्यू क्या है, 17 वर्ष है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा। और हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, रसिका की वर्तमान आयु, रसिका की वर्तमान आयु क्या है, 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है, एक कार 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है।
यदि कार की चाल को 40 किलोमीटर पर घंटा से घटा दिया जाए तो कार द्वारा यही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कार का स्पीड निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार जो है 40 किलोमीटर दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लेती है। तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। अगर हमें दूरी दिया हुआ है, दूरी हमें क्या दिया 40 किलोमीटर और हमें समय क्या दिया हुआ है 24 मिनट, हमें दूरी और समय दिया हुआ है तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ दूरी जो है किलोमीटर में है और समय क्या है मिनट में है, तो हम इस मिनट को घंटा में चेंज कर लेते हैं। घंटा में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 60 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा 40 किलोमीटर बटा 24 बटा 60 घंटा हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर इसे 12 से काट ले तो ये 12 से 2 बार में जाएगा और ये 12 से 5 बार में जाएगा। ये 5 हमारा ऊपर चला जाएगा। हम यहाँ से अगर 2 से इसे काट ले तो ये कितने बार में जाएगा 20 बार में, और ये 5 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो 20 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए कार का जो पहले स्पीड था 100 किलोमीटर पर घंटा था और हमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कार के स्पीड को 40 किलोमीटर पर घंटा से घटा दिया गया। तो अब स्पीड कितना हो जाएगा, हम इस 100 किलोमीटर पर घंटा में से माइनस करेंगे 40 किलोमीटर पर घंटा, यानी कार का जो शेष स्पीड बच जाएगा क्या बच जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए कार 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से अगर 40 किलोमीटर का दूरी तय करेगी तो कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए अगर हमें अगर डिस्टेंस पता हो और स्पीड पता हो तो हम टाइम निकाल सकते हैं। हम यहाँ डिस्टेंस में यानी 40 किलोमीटर में अगर भाग देंगे स्पीड से 60 किलोमीटर पर घंटा से तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर काटेंगे 20 से काटेंगे तो ये 20 से कितने बार में जाएगा 60 3 बार में जाएगा और 40 2 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 2/3 घंटा। 2/3 घंटा को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो हमें इसमें 60 से गुना करना पड़ेगा। 60 से गुना करेंगे तो 60 3 से 20 बार में जाएगा। 20 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 40 मिनट, यानी उसी दूरी को कार जो है 40 मिनट में तय करेगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 40 मिनट। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक वस्तु पर 25% छूट की पेश की गई है, एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 10% नगद वापस जीतता है, उसको मिली प्रभावी छूट क्या है। हमें क्या निकालना है, मिली प्रभावी छूट निकालना है। देखिए उस वस्तु पे ग्राहक को जो है 25% का छूट मिल रहा है, उसके बाद उस पर एक प्रोमो कोड है जिसे लागू करके ग्राहक जो है 10% नगद वापस कर रहा है। यानी पहले उसे 25% का छूट मिल रहा था और उस कोड के कारण उसे 10% का और छूट मिल गया। यानी पहले 25% का छूट, फिर उसके बाद 10% का छूट। तो हम यहां अगर सक्सेसिव लगाएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रभावी छूट निकल के आ जाएगा। अब देखिए पहले जो है ग्राहक को 25% का छूट मिल रहा था, पहले जो है 25% का छूट मिल रहा था, उसके बाद उस वस्तु पे एक कोड लगाने के बाद 10% का और नगद छूट मिल गया। यानी माइनस का 25 माइनस का 10, हम यहाँ माइनस माइनस करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 25 गुने 10 बटा हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा, हम माइनस का 25 माइनस का 10 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा। प्लस हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ से अगर इसे 25 से काट ले तो ये 25 से 4 बार में जाएगा। हम अगर इस 10 को 4 से काटेंगे तो ये 10 जो है 4 से कितने बार में जाएगा 2 बार में, यानी 8। हाथ में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, यानी 20 कितने बार में जाएगा 5 बार में। अब देखिए यहाँ हमारा क्या हो गया माइनस का 35 और प्लस का क्या हो गया 2.5। हम इसमें से माइनस करेंगे 2.5 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 32.5। यानी उसे जो है प्रभावी छूट कितना मिल गया 32.5% का उसे छूट मिल गया। उसका प्रभावी छूट क्या निकल के आया ग्राहक का 32.5% का उस वस्तु पे प्रभावी छूट निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 32.5%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि 4x - 3 - 2x + 1 = 4 है तो x का मान क्या है। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x - 3, ये दोनों एक ब्रैकेट के अंदर है, माइनस 2x + 1, ये दोनों एक ब्रैकेट के अंदर, इक्वल टू हमें क्या दिया 4 दिया हुआ है। तो हम यहां से इसे लिख सकते हैं 4x - 3, हम माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2x - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां से हम इसे लिख सकते हैं 4x में से
2x माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2x, माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इस -4 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में है तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी हम यहां से लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 4 + 4 हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, अगर हम 2 से भाग देंगे 8 में तो ये कितने बार में जाएगा 4 बार में, यानी x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक सिलेंडर का आयतन 770 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर के वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें क्या निकालना है, सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए हमें सिलेंडर का आयतन दिया हुआ है, सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का हमें क्वेश्चन में आयतन दिया हुआ है, हमें आयतन कितना दिया हुआ है 770 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू हमें पता है 770 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा हमें दिया हुआ है सिलेंडर के आधार का परिधि हमें दिया हुआ है। तो देखिए सिलेंडर का जो आधार होगा वो कैसा होगा, एक वृत्ताकार होगा, यानी वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के हमें जो है आधार का परिधि दिया हुआ है, हमें जो है परिधि कितना दिया हुआ है, आधार का जो परिधि हमें दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आधार कैसा होगा एक वृत्त के जैसा, यानी वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, हमें जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच। अब देखिए हमें यहाँ 2 पाई आर का वैल्यू पता है, अगर हम एच का वैल्यू निकाल लें और इसमें गुना कर लेंगे 22 में तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए एच निकालने के लिए हम यहाँ से आयतन से एच निकाल सकते हैं, एच निकालने के लिए हमें आर पता है यानी रेडियस पता होना चाहिए, और रेडियस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, हमें जो है 2 पाई आर इक्वल टू कितना पता है 22 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से अगर आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/2 इंटू पाई हो जाएगा सेंटीमीटर। अब देखिए हमें आर का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसमें आर का वैल्यू पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू क्या है 770 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहां आर का वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा पाई गुने 22/2 पाई गुने 22 बटा क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा गुने h इक्वल टू क्या हो जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए एक पाई से हमारा एक पाई कट जाएगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा। हम यहाँ से इस 2 से अगर 22 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 11 बार में। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 11 गुने 22/2। हम पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुने 22 और ये 7 हमारा ऊपर चला जाएगा गुने h इक्वल टू क्या हो जाएगा 770 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 22 से 22 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा। हम अगर काटेंगे यहाँ से 11 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 77, यानी 77 से अगर 770 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 10 बार में। हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे तो यहाँ से हमारा h क्या निकल के आ जाएगा, h निकल के आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें h पता चल गया और हमें निकालना क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए हमें 2 पाई आर का वैल्यू पता है 22, 2 पाई आर का वैल्यू क्या पता है हमें 22 सेंटीमीटर, और h हमारा क्या निकल के आ गया 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ अगर 22 में 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 दूनी 44 पे 0 आ जाएगा, यानी 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया सिलेंडर का 440 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 5 संख्याओं का औसत 78 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/11 गुना है, वह पहली संख्या क्या है। हमें क्या निकालना है, पहली संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है तो हम यहां से योग निकाल सकते हैं। अगर इस औसत में हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पांचों संख्या का योग निकल के आ जाएगा। अब देखिए 5 संख्या कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि पहली संख्या हमारी a है, प्लस दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या c है, चौथी संख्या d है और पांचवी संख्या e है। यानी हम यहां से पांचों संख्या का योग करेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, 78 गुने 5 के बराबर हो जाएगा।
हम 78 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 के 0 हाथ में 4, 35 4 क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, यानी 390 निकल के आ जाएगा। अब देखिए पांचों संख्या का योग हमें पता चल गया। हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि उनमें से पहली संख्या यानी पहली संख्या ए, पहली संख्या अन्य चार संख्या के योग का, अन्य चार संख्या के योग का यानी बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का अन्य चार संख्या के योग का 2/11 गुना है, यानी हम इसमें 2/11 गुना करेंगे तो किसके बराबर निकल के आ जाएगा, ए के बराबर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां से b प्लस सी प्लस डी प्लस ई के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं, अगर इस ए को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी 390 माइनस हम ए लिख सकते हैं। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इक्वल टू, हम यहां से लिख सकते हैं 390 माइनस ए इंटू हमारा हो जाएगा 2/11। हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11a इक्वल टू, हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 18 के 8 हाथ में 1, 6 1 क्या हो जाएगा 7, यानी 780 माइनस क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब देखिए इस -2a को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में है तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी हम इसमें ऐड करेंगे तो 11a प्लस का 2a क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13a, 13a किसके बराबर हो जाएगा, 780 के बराबर। तो हम यहाँ से a निकाल सकते हैं, 13 से भाग देंगे तो 13 छक्का 78, यानी ये कितने बार में जाएगा, 60 बार में, यानी पहली संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 60 निकल के आ गई, पहली संख्या क्या निकल के आ गई, 60 निकल के आ गई। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ए 6 दिनों में 40% कार्य पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 7 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि ए जो है 6 दिनों में 40% काम पूरा कर सकता है। तो हम इस 40% को सबसे पहले 40% को सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 2/5। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है 2/5 काम को, ए जो है 2/5 काम को 6 दिनों में पूरा कर रहा है, 2/5 काम को 6 दिनों में पूरा कर रहा है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि ए जो है पूरे एक काम को अगर करेगा तो कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस गुना करेंगे और 2 से हम भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुने 5/2 हो जाएगा, 2 से हम 6 को काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 से हम 5 में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15 दिन, यानी ए जो है अकेले उस पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा दिया हुआ है कि बी जो है उस पूरे काम को अकेले कितना दिन में कर रहा है, 7 सही 1/2 दिन में। तो हम 7 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 15/2 दिन, हम इसे क्या लिख सकते हैं 15/2 दिन। अब देखिए हमारा निकल के आ गया कि ए जो है उस पूरे काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है, और हमें क्वेश्चन में दिया कि बी जो है उस पूरे काम को 15/2 दिन में कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर दोनों एक साथ करे, यानी ए प्लस बी अगर दोनों करे तो कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए जो है 15 दिन का समय ले रहा है और बी कितना समय ले रहा है 15/2, यानी हम यहाँ गुना करेंगे 15 गुने 15/2 से, बटे हम क्या करेंगे 15 प्लस 15/2 करेंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 गुने 15/2 बटे क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 में 2 से गुना करेंगे 30 प्लस का 15 क्या हो जाएगा 45/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45/2। अब देखिए हमारा 2 से 2 कट जाएगा, हम यहाँ से अगर 15 से 45 को काटेंगे 3 बार में जाएगा, हम इस 3 से 15 को काटेंगे 5 बार में, हमारा आंसर क्या निकल के गया 5 दिन, यानी दोनों मिलके एक साथ उस काम को कितना समय में कर सकते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपया है तो ब्याज दर कितनी है। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 2 वर्ष का, हमें क्वेश्चन में 2 वर्ष का हमें जो है एसआई दिया हुआ है, 2 वर्ष का हमें एसआई कितना दिया हुआ है 1400 रुपया, 2 वर्ष का हमें एसआई कितना दिया हुआ 1400 रुपया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2 वर्ष का हमें सीआई दिया हुआ है, 2 वर्ष का हमें सीआई कितना दिया हुआ है 1449 रुपया। अब देखिए यहां प्रिंसिपल क्या है, दोनों केस में प्रिंसिपल हमारा सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और टाइम भी सेम है। अब देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हमें पहले वर्ष केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, दूसरे वर्ष हमें प्रिंसिपल पे तो मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले वर्ष ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। अब देखिए साधारण ब्याज तो हमें प्रत्येक साल बराबर मिलता है,
अगर 2 वर्ष में हमें 1400 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो पहले वर्ष कितना मिला होगा, 700 रुपए का ब्याज मिला होगा। दूसरे वर्ष हमें कितना मिला होगा, 700 रुपए का ब्याज मिला होगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहले वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां भी सेम है, प्रिंसिपल हमारा सेम है, तो पहले वर्ष क्या मिला होगा, हमें 700 रुपए का ब्याज मिला होगा। दूसरे वर्ष हमें प्रिंसिपल पे तो 700 रुपए का ब्याज मिला ही होगा, प्लस का हमें क्या मिला होगा, जो पहले वर्ष ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिल रहा है। अब देखिए हमें यहाँ टोटल जो है सीआई कितना मिल रहा है, 1449 रुपया। 700 प्लस 700 कितना हो जाएगा, 1400, यानी 49 रुपए का हमें और ब्याज मिल रहा है। अब देखिए इस 700 का हम कितना प्रतिशत लेके हमारा 49 निकल के आए, यानी हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखिए 700 का हमें कितना मिलेगा, 49 मिलेगा, कितने का, 700 का इंटू हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, हम 7 से 49 को काटेंगे 7 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 7%। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 7% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि 572x41 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अब देखिए हमें संख्या क्या दिया हुआ है, हमें संख्या दिया हुआ है 572x41। ये जो संख्या है 9 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देखिए हम यहां अंकों का योग निकालेंगे, यानी 5 + 7 + 2 + x + 4 + 1 करेंगे। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा x + 1। अब देखिए इस x के जगह हम क्या रखें कि ये जो योग जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 + 9 क्या हो जाएगा, 18, 18 + 1 क्या हो जाएगा, 19। यानी हम इस x के जगह क्या रखें कि ये जो हमारा योग निकल के आए 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम इस x के जगह क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, यानी 8 रखेंगे तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 9 + 9 + 9 क्या हो जाएगा, 27। 27 जो होगा 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी यहां से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया 8। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।